हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अकाल मृत्यु कैसे होती है, अकाल मृत्यु क्यों होती है और उसके बाद उसकी आत्मा का क्या होता है। धरती पर जिस प्राणी ने जन्म लिया है उसकी मौत तय है। यह एक ऐसा सच है जिसे बदला नहीं जा सकता। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वीलोक में प्राणियों की संख्या इतनी है कि हर दिन किसी न किसी की मृत्यु होती रहती है। जाहिर सी बात है कि हर मनुष्य को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी आत्मा सदियों तक पृथ्वीलोक में रह जाती हैं। इसका कारण है उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि आए दिन लोग सड़क दुर्घटना या फिर किसी आपदा का शिकार हो जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठे हैं। ऐसी मौतों को धर्मशास्त्रों में अकाल मृत्यु कहा गया है। अकाल मृत्यु वह स्थिति है जब शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा संसार में ही बनी रहती है। गरुड़ पुराण के 7वें अध्याय में लिखा गया है कि अगर कोई प्राणी भूख से तड़प कर मर जाता है या किसी हिंसा जानवर के द्वारा मृत्यु हो जाती है या फिर जहरीले पदार्थ के सेवन से या पानी में डूबने से अगर किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे मनुष्य को अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों, अकाल मृत्यु किसी कारण से हो सकती है, फिर चाहे वह किसी रोग के कारण हो या दुर्घटना के कारण। ऐसे में मनुष्य अक्सर यही सोचता है, काश ये उनके साथ नहीं हुआ होता तो शायद इसकी मृत्यु नहीं होती। गर्म पुराण में विष्णु जी के वाहन गणुराज ने श्री हरि से यह प्रश्न पूछा था कि जब वेदों में मनुष्य की उम्र साल निश्चित की गई है तो उनकी अकाल मृत्यु क्यों हो जाती है। इस सवाल के उत्तर में श्री हरि तर्क देते हैं कि यह सच है, वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निश्चित की गई है, परंतु इसमें दुष्कर्म को नहीं मिला गया। यानी हर इंसान की मृत्यु तभी होती है जब उसके पास धर्म कार्यों को शक्ति नहीं होती या फिर उसका शरीर उसे धर्म कार्य करने की इजाज़त नहीं देता। इसके अलावा जब कोई इंसान अपनी इच्छा से धर्म कार्यों को त्याग देता है तो पृथ्वी पर उसके जीवन की अवधि कम हो जाती है। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। विष्णु जी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन के 7 चक्र निश्चित हैं। ऐसे में अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाले जो मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं कर पाते उसे मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। दरअसल अचानक ही मृत्यु की वजह से मनुष्य की इच्छा कामना बनी रहती है जो कभी पूरा नहीं होती। ऐसे शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा का मोह नहीं छोड़ता। इस स्थिति में अचानक मृत्यु वाली आत्माएं अपने परिजनों एवं जीवित लोगों को कष्ट पहुंचाती हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने का भी प्रयास करती हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि प्राकृतिक मौत से मरने वाले मनुष्य को 3, 10, 13 या 40 दिन में दूसरा शरीर प्राप्त होता है, जबकि अकाल मृत्यु व्यक्ति भूत प्रेत पिशाच बेताल और छत्रपाल योनि में भटकता रहता है। उनकी आत्मा को आसानी से शांति नहीं मिलती। आपको बता दें कि अकाल मृत्यु में आत्महत्या को सबसे निचले दर्जे पर रखा जाता है। दोस्तों, मृत्यु के कितने दिन बाद जन्म मिलता है। ग्रंथों की दृष्टि से यह घिनौना कृत्य है। भगवान विष्णु जी ने गरुड़ पुराण में इसे ईश्वर का निरादन और अपमान कहा गया है। वह कहते हैं कि आत्महत्या करने वाले मनुष्य की आत्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक कि वह प्रकृति द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर पाती। ऐसी आत्मा को ना तो नरक लोक में जगह मिलती है और न ही स्वर्ग लोक में। ऐसी आत्मा को मरने के बाद भी सबसे कष्टदायी स्थिति से गुजरना पड़ता है। यह आत्माएं
अपनी तमाम इच्छाओं की पूर्ति के लिए अंधकार में तब तक भटकती रहती हैं जब तक कि उनका जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। आत्महत्या करने वाली आत्माओं को कष्ट तो कम नहीं किया जा सकता, लेकिन गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाली आत्मा को शांति के कई मार्ग बताए गए हैं। भगवान विष्णु बताते हैं कि मनुष्य परिजनों को नदी या तालाब में तड़प करना चाहिए। साथ ही मृत आत्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए पिंडदान और पुण्य जैसे सत्कर्म करने चाहिए ताकि उनकी आत्मा को जल्दी से जल्द मुक्ति मिल सके। यह सत्कर्म कम से कम 3-4 वर्षों तक करना चाहिए, तब जाकर कहीं अकाल मृत्यु आत्मा को मुक्ति मिल पाती है और उनके नए जीवन की शुरुआत होती है। दोस्तों, नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल काका लव गुरु को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।